गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, आपने यहाँ पे इक्वेशन गिवन होगी, आपने इनको सोल्व करना है और वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 2y + 5y2 = 37 / 2। फ्रैक्शन में है, ये दोनों ही कॉन्स्टेंट हैं। आपको पता है वेरिएबल वाली टर्म कौन सी होती है और कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट मेथड कौन सा है जो हमने पहले भी किया है। ठीक है, तो आप उसको देखेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है कि हमारे पास दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हटाना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 5y2। अब ये प्लस में है तो हमें क्या चाहिए, इसका अपोजिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड 5y2 इसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्ट 5y2 बोथ साइड, दोनों ही साइड करना है आपने, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस का है माइनस का, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे बन गया 37 / 2 - 5/2। अब बेस सेम है दोनों के, तो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 2 आ गया, ऊपर आ गया 37 - 5 विच इज़ इक्वल टू 32। ठीक है, यहाँ पे 2y एज इट इज़, ये कैंसिल हो गया, 16 आ गया। अब बेटा अभी भी हमारे पास यहाँ पे 2 है, हमें चाहिए यहाँ पे y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड में लेते हैं, क्योंकि तभी ये कैंसिल होगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड हमने 2 के साथ डिवाइड कर दिए, ये कैंसिल हो गया, 2 8 16। ठीक है, तो आंसर आ गया आपके पास y की वैल्यू 8। ये तो हमने पहले भी किया है। ठीक है, अब जो मैं सेकेंड मेथड आपको बता रही हूँ, इन दोनों में से फिर आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड मेथड में क्या है, आपके पास इसी तरह से इक्वेशन गिवन होगी आपको। ठीक है, आपने क्या करना होता है कि हमें कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले हटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का है, जब इक्वल टू के साइड हम इस दूसरी टर्म को लेके जाएंगे, इस टर्म को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये प्लस में होगी तो ये माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड हो जाती है। ऐसे ही होता है। तो वही चीज़ हमने क्या किया, कांस्टेंट वाली टर्म जो है उसको हम दूसरी साइड लेके गए, एक साइड कर दी हमने, तो ये प्लस में थी, यहाँ पे हो गई माइनस। वही चीज़ आ गई, एलसीएम लिया, यहाँ पे आ गया 32 माइनस करके डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करके आ गया 16। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मैंने यहाँ पे बताया कि आपको मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी, डिवाइड में, है ना। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई तो दूसरी साइड क्या हो गया, ये डिवाइड। ठीक है, तो इस तरह से y की वैल्यू 8 आ गई। इसमें क्या रहता है बेटा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ रहा है थोड़ा सा, है ना, आपको दोनों साइड इक्वल करके रखना पड़ रही है वैल्यूज़ को। यहाँ पे आप डायरेक्ट साइन को देख रहे हैं। ठीक है, साइन को चेक कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगेगा मैथड उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बी। अब देखो यहाँ पे 5t + 28 = 10 है ना। तो मैं सेकंड मेथड से कर रही हूँ बाकी पार्ट्स इसके। तो ये प्लस का 28 है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, ये माइनस का, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमें टी चाहिए। ठीक है, इनकी वेरिएबल निकालना है, तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है हमने, तो हमें वही रखना है। ठीक है, माइनस करके आ गया, प्लस माइनस माइनस, 28 में से 10 गया, 18 आ गया। साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 80। अब 5 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड क्या हो गया, ये डिवाइड, तो इस तरह से टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो ay 5 + 3 = 2 है। तो बेटा यहाँ पे प्लस का 3 है, दूसरी साइड ये हो गया माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, साइन आ गया माइनस का। अब 5 डिवाइड में है यहाँ पे a के साथ, a हमारे पास a की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमने, तो डिवाइड में, तो दूसरी साइड क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या आ गया, ये a = -1 × 5 विच इज़ इक्वल्स टू क्या आ गया, -5। ठीक है, अब डी वाला पार्ट देखो, फिर से वही चीज़, प्लस में 7 है तो दूसरी साइड माइनस का हो जाएगा। सॉल्व किया तो ये आ गया 7 में से 5 गया 2, साइन आया माइनस का। डिवाइड में है तो दूसरी साइड हो गया ये मल्टीप्लाई में, तो क्यू की वैल्यू आ गई -8। इसी तरह से आपके बाकी पार्ट्स हैं, मैं अभी बता देती हूँ। इसी तरह से आपके बाकी पार्ट्स है बेटा, ये आपने खुद करने ट्राई, ऐसे ही होंगे। दोनों में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है, अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि जितना आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये सारा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको वही दिया, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस तरह से आपको इक्वेशन गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 तरीके से आपको बताऊँगी, जो आपको अच्छा लगेगा आपने उसी को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो 2 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरी साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड हो गया, 2 6 12 आ गया। अब सिंपल इक्वेशन बन गई है, x + 4 = 6, प्लस का 4 दूसरी साइड हो गया ये माइनस, और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2 आ गया। इस तरह से भी कर सकते हैं आप।
सेकेंड मेथड आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास यहाँ पे 2 है तो इट मीन्स दैट 2 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपने इसको ओपन कर देना है। तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2x, ठीक है। सिमिलरली 2 को 4 के साथ किया तो कितना आ गया 8। 2 को फिर यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है, तो ये बन गया 2x + 8 = 12। तो इस तरह से भी आपकी इक्वेशन जो सिंप्लीफाई होगी, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस का है तो दूसरी साइड माइनस का हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों मेथड बताए हैं, या तो आप अंदर मल्टीप्लाई करके इसको पूरा ही ओपन करके सॉल्व कर लो, या तो डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड ले जाओ तो ये डिवाइड हो जाएगा। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे, ठीक है। इसमें मैंने एक माइनस वाला पार्ट करवाया है आपको, देखो बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। -4 × 2 + x = 8 है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड ये डिवाइड हो गया, साइन भी साथ में आ जाएगा, 4 2 8 -2 हो गया। अब ये प्लस का 2 दूसरी साइड माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होंगे लेकिन साइन आएगा माइनस का, x की वैल्यू आ गई -4। तो इस केस में बेटा आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पड़ रहा है इक्वेशन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें भी आपको इस तरह से दे रखा है, ठीक है, ब्रैकेट में है, या तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पहले हमने 5 को p के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को -2 के साथ, 5p - 5 × 2 5p बन गया, 5 2 10 हो गया। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इकट्ठा कर लो इसको, माइनस का 10 है, दूसरी साइड प्लस का हो गया, तो ये आ गया आपके, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, 5p इस साइड ले आई, इसको इस साइड लेके आ गई, ठीक है। ये आ गया 14। तो p की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डिवाइड, तो p की वैल्यू आ गई 14 / 5, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला, जो छोड़े मैंने यहाँ पे पार्ट्स वो आपने खुद करने ट्राई, ठीक है। 0 = 16 + 4m - 6, ठीक है। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, या तो इसको सोल्व कर लो पूरा ही, या तो इसको वैसे कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सोल्व किया तो ये बन गया 4m माइनस का 6 4 = 24। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये प्लस का है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 24 में से 16 गया 8, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी टर्म के साथ क्या है यहाँ पे आपका माइनस, ठीक है। तो ये बन गया माइनस का 8 + 4m। अब माइनस का 8 है तो दूसरी साइड क्या हो गया, ये प्लस का है ना, फिर यहाँ पे m के साथ 4 मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिवाइड, तो 4 2 8, ठीक है। तो m की वैल्यू आ गई 8। तो बेटा ये थे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 4.3 के, और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करेंगे हम, और बाकी पार्ट्स आपने खुद सोल्व करने हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, है ना, उतना ही आपको समझ आएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम कल। थैंक यू।